एक अच्छी बात है कि जवान लोग परमेश्वर का सेवा में। And sometimes I like to pull his leg so he'll become a little bit taller. और मजाक करता हूँ। कुछ समय भैया हमारे टांग खींचते रहते हैं ताकि और लंबा हो सको। पास Yeah. बात में। And so we praise God that God will protect these young people, keep them in the fear of the Lord, and this is the future of Jharkhand assemblies. परमेश्वर ने जवान लोगों को रखा है अपना ये सेवा के लिए, ताकि वो अभी जो झारखंड का जो कलीसिया है उसमें फ्यूचर के लिए जवान लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। And so I sometimes like to encourage and push people also a little bit. तो मैं उत्साहित करते रहता हूँ और आगे बढ़ाने का काम करते रहता हूँ। I want to draw your attention today to the book of Mark, Mark's Gospel. तो आज आप लोग का ध्यान मरकुस की सुसमाचार की ओर ले जाना चाहता हूँ। And we're going to read an incident about a young boy who was demon possessed. और हम लोग एक जवान के बारे में लड़का जवान एक जवान लड़का के बारे में देखेंगे जो दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्मा से जो पीड़ित था। So let's read from Mark chapter 9, and we'll just read from 19 to 24. However, our portion of meditation is bigger than this, but just for the sake of saving time, we'll read from 19 to 24. हम लोग यहाँ में से 9 का 19 से लेकर 24 तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये तो भाग बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग उतना बड़ा नहीं पढ़ के छोटा सा ही भाग में जाएंगे। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। Now, here we see an incident where a demon is troubling a young boy. और हम लोग यहाँ देखते हैं एक जो दुष्ट आत्मा था वो उस बच्चे के जीवन में घुसा हुआ था, पीड़ा दे रहा है उसको। उसको कष्ट कर दे रहा था। So why do demons trouble people? तो क्यों दुष्ट आत्मा लोगों को कष्ट करता है या सताता है? Now, when you study the book of Mark's gospel records 8 times about demons. और मरकुस के जो सुसमाचार है उसमें 8 समय हम देखते हैं दुष्ट आत्मा के बारे में। And Mark's gospel focuses a lot about demon possession. और जो मरकुस का सुसमाचार है वो इस बात पर फोकस करता है कि वो दुष्ट आत्मा के बारे में प्रभु यीशु मसीह ज्यादा काम किया। In Matthew, in Luke, in John, there are incidents about demon possession, but not as much as the recorded in Mark's gospel. और मत्ती और लूका में भी बहुत सारा दुष्ट आत्मा ग्रस्त के बारे में हम लोग देखते हैं, लेकिन मार्क जो मरकुस का पुस्तक है उसमें ज्यादातर फोकस किया गया है इस बात। Now, we're not going to go through all the references about demon possession, but I'll just give you some bad things that the demons do. तो हम लोग अभी सारी बातों को नहीं देखेंगे क्योंकि बाइबल में बहुत सारे दुष्ट आत्मा के बारे में बताया गया है, तो हम लोग कुछ बातों को देखेंगे जो दुष्ट आत्मा करते हैं। Now, in Mark chapter 1, verse 39, we see that while Jesus is teaching in the synagogue, one person sitting there in the synagogue gets demon possessed. और जब यीशु मसीह सिनेगोग सभाघर, अच्छा, आराधनालय में जब प्रभु यीशु मसीह बैठे थे, वो प्रचार कर रहे थे, तब क्या है कि उसके बीच में एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति चिल्लाता है। So the demon is trying to interrupt the service that is going on. तो पर जो दुष्ट आत्मा क्या है, वो यीशु मसीह का जो बता रहा है सभा में, उसको क्या करता है, तोड़ने का कोशिश करता है, यानी कि उसमें
क्या बोलते हैं उसको, डिस्टर्ब कर रहा है। And I remember one incident. We were preaching out somewhere near Coach Bihar, and Tanmoy Shah was the preacher. कोच बिहार में जब तन्मय शाह के द्वारा एक जगह पे प्रचार किया जा रहा था, Okay, we were singing songs. I was playing the guitar, and Tanmoy Shah was leading the singing group of evangelists. We were singing songs. तो मैं गिटार बजा रहा था, तन्मय शाह जो है वो गाना में अगुवाई कर रहे थे। Then one drunk man came there and he started dancing and dancing in front of everybody. तो एक पिया हुआ आदमी वहां पर आया और वहां डांस करने लगा। So the focus was on that drunk man. It was the focus did not come on the Lord Jesus Christ. तो वहां का लोगों का ध्यान क्या है, वो जो पिया हुआ आदमी है उसके तरफ चल गया, वो जो गाना है उसके तरफ नहीं जा रहा था। So that is what the demons try to do. They draw the focus away from the Lord Jesus Christ unto some stupid and foolish things. तो जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करता है कि यीशु मसीह के जो तरफ ध्यान हटाकर वो अपना जो मूर्खता की ओर ध्यान को लगाता है। So this is the role, one of the things that demons are trying to do even today. तो ये सारी चीजें हैं जो दुष्ट आत्मा आज के दिनों में कर रहा है। Now in another case we see that in this case in chapter 9 we saw this person, this young boy in verse 17, he was unable to speak. और वो गूंगा था, वो बच्चा नहीं बोल पा रहा था, जो हम लोग 17 पद में पढ़ते थे। So another thing that demons try to do is that they try to make people handicapped. और जो दुष्ट आत्मा है वो क्या करता है, किसी को अपंग करता है। And if talking about handicap, we also know that there was one old lady, a crippled woman. You read that in Luke chapter 13. We see another handicapped lady. It was her handicap was because of demons in her. और हम लोग लूका के वहां पे देखते हैं, वहां एक स्त्री थी जो क्या बोलते हैं, हैंडीकैप, Crippled. विकलांग, Yes. विकलांग थी। So that crippledness was because of demons inside her. वो विकलांग इसलिए थी क्योंकि उसके अंदर में दुष्ट आत्मा था। And we also see in Mark chapter 15, there is a woman's daughter, a small child, a small girl who was demon possessed. और हम लोग मरकुस के 15 अध्याय में देखते हैं, वहां भी एक छोटी लड़की थी जिसके अंदर में दुष्ट आत्मा था। Now in that case, a small girl was doing very indecent things. और जो वो लड़की थी वो ऐसा हरकत कर रहा था, एक अश्लील टाइप की हरकत वो कर रहा था। So imagine a small girl is doing something very dirty. We cannot talk about those things over here. अगर हम लोग उसका ये मतलब कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोई एक छोटा बच्ची है वो ऐसा हरकत कर रही जो हम लोग उसको देख नहीं सकते या हम लोगों को पसंद नहीं आएगा। And the sad thing is today many of our Bollywood songs, our children, our girls are liking to dance to those Bollywood songs. और दुख की बात यह है कि आज का जो बच्चियां हैं वो क्या है, जो बॉलीवुड का बहुत सारा गाना है उसमें मतलब डांस करने में अच्छा लगता है उन्हें। Okay, and I believe many of these songs, the demons are behind many of these songs where young girls also, young boys also, they do very unpleasant, undecent things. और जो आज का जो गाना है उसमें दुष्ट आत्मा काम करता है कि आज के जो लड़के लड़कियां हैं वो ऐसे अश्लील काम करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं आता। So demons are behind all of this. तो दुष्ट आत्मा है जो इस सब सारी चीजों के पीछे में है। In Mark chapter 16 verse 9 we read about Mary Magdalene. और जो मरकुस का उसका 16 का कितना 16 का 9 में हम लोग की मरियम मगदलीनी के बारे में लोग पढ़ते हैं। And if you read Mary Magdalene, she was a prostitute. और हम लोग जो मरियम मगदलीनी के बारे में पढ़ते हैं वो एक क्या वेश्या, Yes. हाँ वेश्या थी। Okay, and in her there were 7 demons. और उसके अंदर में 7 दुष्ट आत्माएं थे। Yes, you can read Mark chapter 16 verse 9. It talks about that. Mary Magdalene was a prostitute and she was demon possessed. और जो मरियम मगदलीनी थी वो एक वेश्या थी और उसके अंदर में दुष्ट आत्मा ग्रस्त वो थी। So the prostitution industry also, we see that industry in India also, especially among where there are truck drivers, there is also a prostitution hub. और जो इंडिया में है वो भी एक क्या बोलते हैं, जहाँ पे ट्रक रुकते हैं, हाँ, अच्छा वहाँ धंधा चलता है। अच्छा, जो ज्यादा तक ट्रक का ड्राइवर जो रहता है वहां पे ये सब धंधा चलता है ज्यादा। Okay, but
what I'm trying to say, there are demons acting even in this business. और जो दुष्ट आत्मा है वो भी वो सारा चीजों में वो कार्यरत है, मतलब उसमें उसमें भी काम कर रहा है, इस व्यवसाय में लगा हुआ है। Okay, so you can see what demons are trying to do. Demons are trying to blind people's eyes and take them towards the wrong road. और जो दुष्ट आत्मा है वो क्या कर रहा है, आज के लोगों को आंखों का अंधा कर रहा है और वो अपनी ओर खींचना चाह रहा है. And if you read even in Mark chapter 3 verse 10 to 12, these demons, Jesus called them, they are unclean demons. और हम लोग जब मरकुस के वहां पे पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो एक क्या बोलते हैं, अशुद्ध थे. Okay, unclean means they like dirt, they like dirty things. और वो हमेशा गंदे कामों को पसंद करते थे. Okay, and that's why where the places where demons are, that's a very stinky and dirty area. और जो दुष्ट आत्मा का ग्रस्त जो जगह होता है वो हमेशा गंदा और मतलब दूषित रहता है. Okay, but just think, imagine, it is the gospel only that changes people's lives. और जो सुसमाचार है वही लोगों का जीवन को बदल सकता है. It is the gospel that brings cleanliness to people's lives. सुसमाचार ही है जो लोगों का जीवन में शुद्धता को और साफ सफाई को ला सकता है. And here in if you read in Mark chapter 5, we read about another man in whom there are nearly 6,000 demons. और हम लोग मरकुस का 5 अध्याय में देखते हैं कि वहां एक व्यक्ति था जिसमें 6,000 के करीब दुष्ट आत्मा था. Okay, if we Mark chapter 5, that man's name is called Legion. का नाम लीजन, सेना. Yes, Sena, right, Sena. और वो आदमी बोलता है कि हम सेना है, वहां पे सेना करके लिखा गया उसको. Okay, so what is that person doing over there? और वो आदमी वहां पे क्या करता था? Nobody can control him. और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था. They had put chains on his hands and he was able to break those chains. और बड़े बड़े वो सिक्कड़ से बांधा रहता था, फिर भी उसको तोड़ देता था. Okay, so that means he had super strength. और उसके अंदर बहुत सारा सुपर, मतलब बहुत ताकतवर था वो. So demons don't like to be in control, to be controlled. और वो नहीं, जो दुष्ट आत्मा होता है वो नहीं चाहता कि वो कंट्रोल, किसी का कंट्रोल में रहे. But if you come back to Mark chapter 9, और जब हम मरकुस का 9 अध्याय में आते हैं, okay, you see that the main purpose of this demon was to destroy this young boy. और जो मुख्य कारण जो मुख्य उद्देश्य जो होता है वो दुष्ट आत्मा को क्या करता है, उस यंग बच्चे को, बालक को बर्बाद करने का. See verse 22. I'll read verse 22. You also read it in Hindi. Verse 22 reads like this: and many times it has thrown him into fire or water to destroy him. But if you can do anything, have compassion and help us. उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर. Yeah, so that first line it says he wanted to destroy this child. पहले लाइन में है ऐसा कि वो बच्चा को बर्बाद करना चाह रहा था. This morning only uncle was telling a story about his son Stephen. और सुबह में अंकल अपना बेटे के बाद स्टीफन के बारे में बता रहे थे. And his son Stephen, whenever he saw the chicken, he would say, "Oh, that is Satan. That is Satan." और जब वो क्या बोलते हैं चिकन को देखता था तो बोलता है शैतान है, शैतान. And whenever he see the chicken, he would run away from the chicken. और जब भी वो चिकन को देखता था वो उससे दूर भागता था. Okay, and my daughter also, when she was around 3 years, 4 years old, one hen tried to attack my daughter. और जब मेरी बेटी छोटी 3 साल की थी तब वो एक मुर्गी क्या किया था, उसको पीछा किया था, उस पर आक्रमण किया था. And thankfully I was nearby, so she came and she hugged me. She was only 4 years old, 3 years old. She came and hugged my leg, and the chicken came running towards me. I just gave one kick to that chicken and it went flying. और जब वो छोटी थी तो क्या हुआ कि मैं वहां पे बैठा हुआ था तो वो अचानक से आई और मेरा पैर को ऐसे करके पकड़ ली, और क्या मैं वहां था इसीलिए वो चिकन को बाद में लात मार दिया. Okay, so what I'm trying to say that sometimes these demons can go into animals also. और बहुत सारा समय में ऐसा होता है कि दुष्ट आत्मा वो किसी जानवर के अंदर भी जाता है. Yeah, and that's what we see in Mark chapter 5, where these demons enter the pigs and the pigs go and commit suicide. और जब हम लोग 5 अध्याय मरकुस में देखते हैं कि वो जो दुष्ट आत्माएं थी वो सारा सुअर के अंदर जाता है, सुअर क्या होता है, पानी में जाके आत्महत्या करता है. So you see what is happening here. Demons are basically trying to destroy human beings. और जो दुष्ट आत्माएं है वो क्या करता है कि वो मनुष्य जाति को
नष्ट देने के लिए आ गया, कष्ट देने के लिए आता है। They oppose the work of God. वो परमेश्वर का काम के विपरीत है। Okay, and they want to have a physical body. They don't have a physical body, flesh and blood. They don't have, so they desire to have flesh and blood like a body. और हमारे पास जो शरीर और आत्मा है, लेकिन उनके पास अपना जो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा टाइप से है, और वो चाहता है कि हम किसी के अंदर वो घुस सके। Okay, so because of that, they are ready to do anything to come in, inside anybody. इसीलिए वो हमेशा तैयार रहते हैं कि वो कभी भी किसी के अंदर में बैठ सके या घुस सके। And we know that Satan himself is the head of all of these demons. और शैतान जो है ये सारा दुष्ट आत्मा का हेड है। Okay, and they are the power. They are it's called in Ephesians chapter 6 verse 12. They are the powers of darkness. और वो अंधकार का ताकत उसके अंदर होता है। Okay, and they in 1 Timothy chapter 4 verse 1, they have false teaching. They teach false और teaching. जो दुष्ट आत्मा है उनमें गलत शिक्षा भी है। Okay, and the Lord Jesus Christ came to destroy the work of these demons. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए आया कि वो जो दुष्ट आत्मा का ताकत है उसको नष्ट कर सके। Now, don't get scared of demons, इसलिए दुष्ट आत्मा से हमें डरना नहीं है। because if you are born again, if you are a saved believer in the Lord Jesus Christ, the demon cannot enter into you. अगर आप परमेश्वर के द्वारा बचाए गए हैं और आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके पा लिया है, तो आपको दुष्ट आत्मा कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है। But from the outside, a demon could influence you. लेकिन वो मतलब बाहर से आपको क्या करेगा, उत्साहित या करेगा या प्रलोभन देगा, प्रभावित करेगा। And that is why 1 John chapter 4 verse 1 says, test every spirit. इसलिए यूहन्ना पहला यूहन्ना उसके 4:1 में कहा है कि आत्माओं को जांचो। One day we were having a Sunday school in a village, in a Bengali village in Dhupguri in Bengal. और एक संडे स्कूल हो रहा था धूपगुड़ी में। And quite a few months had passed. We were going every Sunday to that village. और हम लोग हर एक सप्ताह संडे को वहां पे जाते थे। And children were actively coming. Many children were liking the Sunday school. They were coming for the Sunday school. और जो बच्चे वो हर एक सप्ताह को संडे स्कूल में आते थे और वो मतलब रेगुलरली थे। And we were the house where we used to have that Sunday school. That family was very loving. They were helping us. They were coming and letting us have the Sunday school. और जिस घर पे संडे स्कूल होता था, उस घर का जो लोग थे वो बहुत अच्छे थे और मदद करने वाले थे और हर तरह से वो सहायता करते। But one day, just after the Sunday school finished, we were just packing up our bags and putting it in the car. और जब एक दिन संडे स्कूल खत्म हुआ और हम लोग जब सामान उमान समेट के जब गाड़ी में रख रहे थे, that lady of the house, she was sweeping the yard outside the house. मतलब झाड़ू लगा। अच्छा, जो वो घर का महिला थी, वो क्या है कि झाड़ू लगा रही थी घर के बाहर। And above her head was a coconut tree. और उसके सर के ऊपर एक नारियल का पेड़ था। And right, and when she was under that coconut tree, one coconut fell on her. और जब वो उसके नीचे आई तो एक नारियल उसके ऊपर गिरा। But thank God the coconut didn't fall on the head; it fell on the shoulder. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके सिर पे नहीं गिर के वो नारियल उसके कंधे पे गिरा। And after that incident, that lady of that house started shivering. She said, Satan is coming to destroy us. और उसके बाद वो जो महिला थी वो थरथराने लगी। उसके बाद वो बोल रही कि शैतान आ गया। So the fear came into that house. और वो डर जो उसके घर में आ गया। But we told her, don't be afraid. लेकिन मैंने उसको बोला कि मत डरो, because the Lord Jesus Christ is able to protect you. परमेश्वर सामर्थ रखता है कि वो आपको बचा सके। And we prayed for her, we consoled her, and only after that we went back home. और हम लोग उसके लिए प्रार्थना किए और उसको समझाए, उसके बाद हम लोग घर आए। And so for many years, that Sunday school we continued for another 6-7 years. We continued going to that same house, having the Sunday school over there. पिछले 6-7 साल से उस घर पे हम लोग भी जाते हैं संडे स्कूल करने के लिए। So when we come here now to Mark chapter 9, what do we see happening over here? जब हम लोग यहाँ मरकुस उसका 9 अध्याय में पढ़ते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है? We see first of all that this the situation of this boy, he's unable to speak. और जो ये बच्चे के बारे में देख रहे हैं, वो बच्चा इस परिस्थिति में कि वो बोल नहीं पा रहा है। And the demon seizes him. और उसको दुष्ट आत्मा ने उसको जकड़ लिया है।
And we see that it throws him sometimes into the fire and sometimes into the water. और उसको नष्ट करने के लिए कभी आग में गिरा रहा है तो कभी पानी में गिरा रहा है। Okay, and then we also see that he foams at the mouth. और उसका मुंह से क्या है, फेन निकल रहा है। Okay, that's in verse 18. We see foaming in the mouth. और उसका मुंह से फेन निकल रहा Okay, है। in the same verse, in verse 18, is also we see that he grinds his teeth. और वो दांत ऐसे करके पीस रहा है। Okay, I do not know if you've seen anybody like that, but I've seen some people when they are grinding the teeth, like stones, when you rub it with each other, like that the sound comes. और कुछ लोगों को देखा है, वो जब दांत ये करते हैं तो पत्थर का रगड़ने जैसा वो आवाज आता है दांत। Okay, so that's a terrible scene. When you're seeing that happening, it doesn't look pleasant. और वो एक डरावना मतलब दृश्य होता है, जब उसको देखते हैं वो पसंद नहीं आता देखने। And his whole body becomes rigid. That means very strong it और becomes. जो वो पूरा शरीर को ऐसे करके एकदम टाइट कर लेता है, यानी कि पकड़ लेता है ऐसे। And so you cannot make his hands straight. Like 5-6 people have to catch to make straight the hands straight. और उसका हाथ को हम लोग ऐसे है तो उसका हाथ को सीधा नहीं कर सकते, पूरा अकड़ जाता है शरीर। And the problem is in chapter 9 verse 21 we see that this has been happening to this boy from childhood. और जो हम लोग देखते हैं, जो समस्या ये है कि वो जो बच्चे के साथ वो प्रॉब्लम है, वो बच्चे बचपन से होते आ रहा है। Okay, so that means when he was probably 5 or 6 years old to and now he's probably a teenager, 13-14 years old, still he's suffering from that. हो सकता है वो बचपन छोटा में 5 साल का होगा और अभी किशोरावस्था में पहुंच गया है 14-15 साल का, तब तक हो रहा है। So it is a terrible situation for the parents to see the condition of that boy. वो एक भयानक दृष्टि था जो वो उसका क्या बोलते हैं, मम्मी पापा वो देख रहे हैं बचपन से। So then they take this child because the father mother are so concerned that their child perhaps will die one day in the fire or in the water. So they hear about Jesus. Jesus is able to heal people. तो उसका मम्मी पापा मतलब अपने मन में तो ये सोच ही लिए होंगे कि वो मर जाएगा, लेकिन क्या है कि वो जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना तो वो उसके पास लेकर आए, क्योंकि वो चंगा कर सकता था। So they bring this child to the disciples first of the Lord Jesus Christ. पहले वो बच्चे को चेलों के पास लेके गया, But the disciples not able to do anything. तो जो चेले वो कुछ नहीं कर सके। And where was Jesus? Jesus was up on the mountain. He was praying. और उस समय क्या है, प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे। And if you read Mark chapter 9, Jesus took Peter, James, and John, and there the Lord Jesus Christ was transfigured. और वो यीशु मसीह क्या है, पतरस, याकूब और यूहन्ना के साथ वो पहाड़ पर रहता है, यीशु मसीह का जो रूपांतर होता वहां पर। So there Peter, James, and John are having wonderful time. They can see the Lord Jesus Christ. They met Moses, they met Elijah. So these disciples are very happy. और जो तीनों चेले थे उनके लिए वो बहुत अच्छा समय था, क्योंकि वो मूसा से मिलता है, एलिया से मिलता है, और उसके लिए वो बहुत अच्छा समय था। So you can see the mountain experience is very nice. और जो पहाड़ का जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, अनुभव होता है, वो बहुत अच्छा होता है। But the valley experience very bad. और जो घाटी का जो नीचे का अनुभव होता है वो अच्छा नहीं होता है। Okay, always in the Bible, if you see mountains experience very nice. Moses also went on the mountain, very nice. और हमें बाइबल में भी देखते हैं बहुत सारे समय में कि जो पहाड़ का जो अनुभव होता है वो बहुत अच्छा होता है। मूसा के बारे में देखते हैं, वो भी पहाड़ पे रहता है और जाता है, तो वो भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। Elijah also went on one mountain and there also he had a very nice experience. God came and spoke to him. और जब एलिया होता है वो भी पहाड़ पर जाता है, परमेश्वर आके उससे बात करता है, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा अनुभव होता है। In Abraham's time, he went to sacrifice his son, but there the Lord Jesus Christ told, "Don't sacrifice your son." So that also was a very good experience for Abraham. अब्राहम के बारे में देखते हैं कि वो अपना पुत्र इसहाक का बलिदान के लिए पर्वत पर जाता है, वहां भी परमेश्वर उसको आके रोकता है कि तुम अपने बच्चे को बलिदान मत करो, वो भी उसके लिए बहुत अच्छा अनुभव होता है। And heaven, Jerusalem is called Mount on the mountain of the Lord. Okay, so heaven also is pictured as a mountain. और जो यरूशलेम का जो पहाड़ होता है, वहाँ वो भी प्रभु का पहाड़ के रूप में स्वर्ग का एक चित्र वहां पे दिखाया है। Yeah, so right now we are in a valley. और अभी जो हम लोग एक घाटी में हैं, and we are headed towards that heavenly Jerusalem. और हम लोग अभी पहाड़ की ओर चढ़ रहे हैं। Okay, so in this earth, in this life, we have experienced like bad experiences. और जो ये समय है हमारे लिए, हम लोग बहुत सारे बुरा चीजों को हम लोग अनुभव कर रहे हैं। Okay,
and we are hoping and waiting to go to heavenly Jerusalem. और हम लोग इंतजार कर रहे हैं वो स्वर्गीय यरूशलेम में जाने के लिए। So the disciples, how many? 3 are gone up to the mountain. So how many are remaining? Can you do the mathematics and tell me? 12 disciples totally. 3 are gone up. पूरा थे, उसमें से 3 चला गया ऊपर, तो कितना होगा नीचे? Come on, children, tell us. How many? 12 में से 3 ऊपर चला गया, तो नीचे कितना चेले बचे होंगे? Very good. 9 disciples are trying to help this father over here. और जो 9 चेले हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर काम को कर रहे हैं कि बच्चे का। Okay, so they are helpless disciples. और वो क्या है कि मदद नहीं कर सक रहे हैं। And the father is faithless, no faith. और जो उसका पिता है वो विश्वास रहित है, विश्वास नहीं है उसके अंदर। And that is the condition of many churches. और ये जो क्या बोलते हैं कंडीशन, कलीसिया, बहुत सारे चर्चों में, कलीसियाओं में ये स्थिति है। Pastor is there, evangelist is there, but the people have no faith. और वहाँ पे प्रभु का दास है और वहाँ पे इवेंजलिस्ट सब है, लेकिन वहाँ पर विश्वास नहीं है। Okay, disciples are like if the disciples don't have the answer, what will the congregation have? What faith will the congregation have? अगर चेलों के पास अगर उत्तर नहीं है तो क्या विश्वास वहाँ पे आएगा, निकलेगा। Okay, so here we see that the Lord Jesus Christ is looking at this condition, at this faithless and helpless condition, and the Lord Jesus Christ is angry. और वहाँ पे जो समस्या देख के प्रभु यीशु मसीह गुस्सा था, क्योंकि वो अविश्वासी वाला काम कर रहे थे। Read verse 19. See verse 19. यह सुनकर उसने उससे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ। Okay, you unbelieving generation, the Lord Jesus Christ calls उसको them. बोलता है कि तुम अविश्वासी लोग। Okay, and this is the condition of so many Christian people. और ये जो समस्या है वो बहुत सारे विश्वासी लोगों में पाया जाता है। And remember, who is Jesus calling unbelieving generation, you know? और प्रभु यीशु मसीह किसको बोल रहा है कि अविश्वासी लोग? Those 9 disciples over there. और जो 9 चेले थे उनको कह रहा है। Or perhaps the 12, all the 12 disciples, you are an unbelieving generation. और जो 12 चेले उनको कह रहा है कि तुम अविश्वासी लोग हो। And just imagine the Lord Jesus Christ telling me, you are unbelieving. Jonathan Ukeri, you are unbelieving. सपोज कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमसे कहेगा कि तुम एक अविश्वासी हो। So how much hurtful would that be for me? तो हमारे लिए कितना दुखदायी होगा। But unfortunately, that is our condition. और दुर्भाग्यवश ये हमारा अवस्था है। But it is good to hear it from the Lord Jesus Christ. If Jesus tells me I'm unbelieving, I'm ready to make changes. अगर प्रभु यीशु मसीह हमसे कहता है अनबिलीवर, तो हम लोग अविश्वासी कहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बदलने का कोशिश करेंगे। And the Lord Jesus Christ is patient. If you look in verse 20, when that boy is foaming in his teeth, he's grinding his teeth, Jesus is watching and he's talking to the father. और जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास बच्चे को लाए, तो बच्चे क्या कर रहा था, मुंह से फेन निकाल रहा था, शरीर मरोड़ रहा था, तो यीशु मसीह उसके पिता से बात कर रहा था। Okay, Jesus Christ is not scared what will happen, because he knows he's going to heal the boy. और वो जो उसका अवस्था था, उसको देख के वो उतना डर नहीं रहा था कि वो क्या कर रहा नहीं कर रहा, वो उसके पिता से बात कर रहा है। उसको लेकर डर नहीं रहा, वो जैसा है उसको नजरअंदाज किया। The disciples must be wondering, why are you talking? Do something fast, heal that boy. हो सकता है चेले लोग बोलते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह आप क्या कर रहे हो, बच्चे को चंगा करो, आप उससे क्या बात कर रहे हो। But Jesus Christ was waiting. He wanted to test the faith of this father. प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि वो चाहता है कि वो उसके पिताजी का विश्वास को चेक कर सके। And how does he check the faith? He asks questions to this father. कैसे वो चेक करता है कि वो उसके पिता से वो क्वेश्चन कर रहा है। And when he's asking questions, then the truth comes out of this about this man. और जब वो उससे प्रश्न करता है, तब उससे मुंह से सच्चाई निकलता है। Read verse 22. 22 पद में, उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। Yeah, but if you can do anything, have compassion on us and help us. अगर तू कुछ कर सकता है तो हमारे ऊपर तरस खा के कुछ उपाय कर। So we can see that this father has no faith. तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो लड़के का पिताजी है उस पर विश्वास नहीं है उसको। But he asks for compassion. लेकिन वो
उपकार के बारे में प्रभु यीशु मसीह से कह रहा है। Okay, and that is what I believe that the Lord Jesus Christ was ready to do, to have compassion. तो लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रभु यीशु मसीह वो एक काम करने के लिए रेडी है, वो है उपकार। Okay, now for compassion, I think daya, उपकार, दया, upkar, तरस। daya, taras, So the Lord Jesus Christ was a compassionate Lord. लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो तरस खाने वाला प्रभु है। All his miracles, there is compassion in his miracles. लेकिन जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म को किया, वो उसमें वो तरस छुपा हुआ था उसके अंदर। Okay, and we know that everything is possible with God. और हम लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सब कुछ संभव है। Okay, that is verse 23. The Lord Jesus Christ is saying, then Jesus said to him, if you can, everything is possible to the one who believes. तो अगर तुम विश्वास करते हो तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। Okay, so what did this father have to believe? क्या विश्वास करना चाहिए था? ये पिता क्या बात पर विश्वास करना था? तो वो क्या बात था जो उसका पिता को विश्वास करना था? He had to believe that Jesus Christ was all powerful. तो उसके पिता को विश्वास करना था कि प्रभु यीशु मसीह क्या है कि वो सर्वशक्तिमान है। And that Jesus Christ can heal his son. और प्रभु यीशु मसीह जो है उसके बच्चे को बचा सकता है। Okay, so when he had the true faith that Jesus Christ can heal, only then he was able to. अगर उसके पास सच्चा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह उसका बच्चे को बचा सकता है, then the Lord Jesus Christ can. प्रभु यीशु मसीह उसको बचा सकता है। Okay, so the Lord Jesus Christ was asking pointed questions to help this father to have faith. इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उसके पिता से ऐसा क्वेश्चन करता है, एक पॉइंट वाला, कि वो किस प्रकार से उसको हेल्प कर सके, मदद कर सके। So what do we learn from this incident? What is it for us to learn today? तो क्या हम लोग इस घटना से आज हम लोग क्या सीखते हैं? First thing that we should not trust in the pastor, evangelist or denomination that we belong to. हम लोग को किसी पास्टर या किसी संगठन पर विश्वास नहीं करना है। Because they came to disciples of Jesus Christ, but disciples couldn't do anything. क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के चेले के पास लाए, लेकिन चेले उसका क्या बोलते उसको उपाय नहीं कर सके, चंगा नहीं कर सके। And the sad thing today, many people think, oh, if I go to that pastor will heal my son. लेकिन आज के दिनों में ये समस्या है कि दुख का बात है कि हम लोग का मन में ये धारणा रहता है, विश्वासी लोग बहुत सारे ऐसे सोचते हैं, किसी पास्टर के पास जाने से वो प्रार्थना करेगा तो चंगे हो जाएंगे। Oh, if I go to that church over there across the river, that church will heal my son. अगर हम किसी दूसरे चर्च में जाएंगे, वो चर्च जाएंगे, तो वहाँ क्या है कि वो हम चंगे हो जाएंगे। No, the power doesn't belong to the denomination, to the pastor or to the evangelist. और जो शक्ति जो होता है प्रभु यीशु मसीह का, वो किसी पास्टर में नहीं होता, या किसी संगठन में नहीं होता है, किसी चर्च में नहीं होता है। Okay, the power belongs to the Lord Jesus Christ alone. और जो शक्ति है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होता है। And the faith should be in the Lord Jesus Christ alone. और जो विश्वास जो होता है सिर्फ एकमात्र प्रभु यीशु मसीह पर होना है। And then we need to wait patiently for the Lord to work. और इसीलिए हमें क्या है कि धीरज, हाँ, हमें धीरज रखना है कि प्रभु यीशु मसीह वो काम करे। Okay, don't expect immediate action. इसलिए हम लोग तुरंत नहीं चाहना है कि तुरंत होगा हर काम। We live in a generation where everything we want answers immediate. Right now we want the answer. Just Google, you type the question, you get answer right now. अभी हम लोग का जनरेशन ऐसा हो गया 5G का स्पीड में, एक टैप में हम लोग आंसर चाहते हैं। We don't like to wait. हम लोग इंतजार नहीं करना चाहते। Okay, it's not here. Okay, I'll go there. Okay, not there, then I'll go there. अगर यहाँ नहीं हो रहा तो वहां जाएंगे, वहां नहीं हो रहा तो वहां जाएंगे। Wait patiently for the Lord to work. परमेश्वर का इंतजार करें कि वो काम करे। He will solve your problem, heal the sickness. वो आपका समस्याओं का समाधान कर सकता है, वो आपका बीमारी को चंगा कर सकता है। But remember, the disciples privately asked Jesus Christ, "Why couldn't we heal this?" प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो चुपके से जाके प्रभु यीशु मसीह से पूछता है, See, let's read. हम लोग क्यों नहीं कर सके? We'll read verse 28 and 29. And after he went into a house, his disciples asked him privately, "Why couldn't we drive it out?" And he told them, "This kind can come out by nothing but prayer and fasting." जब वह घर पे आया तो उसके चेले ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों ना निकाल सके? उसने उससे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती।
Okay. So now, in English, there are two things that are happening. There is prayer and fasting. In Hindi, it is that fasting word is not there. Okay, the old translation has that fasting. और यहाँ और उसने उनसे कहा, इस प्रकार की दुष्ट आत्मा प्रार्थना और उपवास के बिना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। So our faith is not in prayer, but it is in the Lord. और जो विश्वास जो होता है वो प्रेयर में नहीं होता, वो पर प्रार्थना में नहीं होता, प्रभु यीशु मसीह पे होता है। Because we have faith in the Lord, we are praying. क्योंकि हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे, इसलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। Okay, so we need to continue, persevere in prayer. इसीलिए हम प्रार्थना में क्या करना है, निरंतर लगे रहना है। Okay, and sometimes, yes, my dear brothers and sisters, sometimes we have to fast. और हम लोग प्यारे भाइयों बहनों, कुछ समय हमें क्या है, उपवास भी करना है। Okay, I do not know if you all are fasting anytime, but sometimes it is needed. Fasting is needed. हम नहीं जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग ये उपवास करते हैं कि नहीं, लेकिन कुछ समय हम लोगों को उपवास भी करना है। Yeah, we do fast when we have to do a scan. The doctor will say, I will do fast and then only do the scan. हम लोग उपवास करते हैं कब, जब डॉक्टर बोलता है कि हम चेकअप करेंगे, कुछ सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, तब हम लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं। But when the Lord Jesus Christ tells us to fast, no, no, no. We have diabetes, I have sugar, I have so many problems, I can't fast. तो जब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उपवास करो, तो हम लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारे पास डायबिटीज है, शुगर है, बहुत सारी बीमारी हम दिखा देते हैं। Okay, so sometimes it is important to fast. इसलिए कुछ समय हमें जरूरी है कि हम उपवास करें। Now I'm telling you this. I remember the time when my son Elijah was very sick. और एक समय है कि जब भाई के बेटे एलाइजा वो बीमार थे बहुत। And we took him to so many doctors and spent so much of money trying to bring healing to this. और to my उसको son. बहुत सारे डॉक्टरों के पास लेके गया और बहुत सारे पैसे को खर्च किया उसको इलाज के लिए। But one day my brother from Bangalore, he called and told me. और एक दिन मेरा भाई बेंगलोर से कॉल किया और मुझे बताया। He told me, John T, I am fasting and praying for Elijah. और उसने कहा कि भाई जोनाथन, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और उपवास कर रहा हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ बच्चे के लिए। And I believe because my brothers sisters were praying, they were fasting and praying for my son. My son got healed. और मेरा विश्वास है कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा भाई बहन उसके साथ उसके लिए उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं। And we went to Bangalore also, and the doctor was a Christian doctor. और जब हम बेंगलोर गए तो वहाँ जो डॉक्टर था वो विश्वासी डॉक्टर था। And the doctors came and in the room where we were, and the doctor said, you know, I am fasting and I am praying for your son. और जो डॉक्टर था वो आया और जहाँ हम लोग बैठे थे वहाँ के बोला कि हम उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं तुम्हारे बेटे के लिए। Which doctor in Siliguri or which doctor in Calcutta will fast and pray for the patient? तो कौन सा डॉक्टर ऐसा है आज जो बोलेगा कि हम जो बीमारी जन के लिए है वो हम उपवास का प्रार्थना कर रहे हैं। And I was shocked that the doctor also saying that I'm fasting and praying for your son. लेकिन मैं आश्चर्य हो गया क्योंकि वो डॉक्टर ने कहा कि मैं उपवास और प्रार्थना कर रहा हूँ तुम्हारा बेटे के लिए। I do not know what troubles and trials you have in your life. मैं नहीं जानता कि आपका जीवन में क्या समस्याएं और दिक्कत है। But if there are problems that are overwhelming you, that you are so depressed about that problem. लेकिन आप जितना उस समस्या के बारे में सोचेंगे और उसके कल्पना करेंगे, वो और आपके जीवन में वो डिप्रेशन, तनावपूर्ण जीवन होगा, तनाव आएगा। Then the best thing in that condition you do is pray and fast. लेकिन वो सबसे उत्तम चीज ये है कि आप उपवास करें और प्रार्थना करें। And I already told you about so many demon possessions and all that. और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं इन सारी चीजों में पहले से है। And demons even today are active. They try to destroy the testimony of Christians. और जो दुष्ट आत्माएं हैं अभी भी बहुत सक्रिय हैं और वो क्या करते हैं, विश्वासियों के जीवन में काम कर रहे हैं। They will not be inside you, but from the outside they will try to attack you. वो आपके अंदर नहीं है, लेकिन वो बाहर से वो आपको आक्रमण कर सकते हैं। And they will destroy your testimony. और वो आपका गवाही को बर्बाद कर देंगे। Okay, you might be a born again believer. लेकिन हो सकता है परमेश्वर में वो जन्म लिए हैं। But imagine you fall into some sin which is very bad. ऐसा पाप में अगर आप गिर गया कि आपका साक्ष्य बिगड़ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा पाप में आपको गिरा सकता है कि आपका गवाही
खराब हो सकता है। So be careful what you are doing. इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है कि हम क्या कर रहे हैं। See, we Indian people, we are relation people. We like our the relationships. और हम लोग जो इंडिया के लोग हैं वो क्या है, बहुत सारे रिश्ते वाले होते हैं, हम लोग रिश्तेदारी बहुत पसंद होता है। Okay, and sometimes it's very difficult to say no also. और बहुत सारे समय में ये हमारे दिक्कत होता है कि हम ना करें, कोई भी चीजों में मना कर सकें। Because if we say no, then that relationship will break. क्योंकि अगर हम वहां पे ना करते हैं तो हो सकता है कि हमारा रिश्ता टूट जाए उनसे। But that is an area I believe that many times Satan will work where we should have said no. That becomes a problem and it will become a sin. और वही सारा चीजों में क्या है, शैतान काम करता है कि अगर हम वहां ना बोल देते हैं तो हो सकता है कि वो रिश्ता टूट जाए, अगर हम वो करते हैं तो हमारा परमेश्वर से रिश्ता टूट जाएगा। So sometimes it's better say no just to protect your testimony. अगर आपको आपका गवाही बचाना है तो कुछ समय यही अच्छा होता है कि आप ना कहें। Because I'm talking about young men. Sometimes they are standing strong for the gospel, and a young girl calls, "Come to my house and share the gospel to my relatives." और एक मान ली Example. एक एग्जाम्पल है कि एक जवान भाई है, वो अच्छा जीवन जी रहा है, तो कोई लड़की उनको बोलता है कि आओ हमारे परिवार में सुसमाचार सुनाने के लिए। So the boy goes alone. He doesn't take anybody. Alone he goes there to that house. और वो जो लड़का है वो अकेले उनके घर जाता है, वो किसी को उसके साथ नहीं लेके जाता है। Okay, now see, the Satan can attack from the outside. He is falling into temptation by going alone to that girl's house. और जो वो है, शैतान उसके अंदर काम कर सकता है क्योंकि अकेला है, और शैतान उसको उसके घर पे जाके हो सकता है शैतान प्रलोभन दे उसको। And many pastors, evangelists have fallen into this problem. और बहुत सारा जो सेवक और इवेंजलिस्ट है वो इस समस्या में गिरे हुए हैं। There is no accountability. और उसके अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी, हाँ अच्छा, उसके कोई जिम्मेवारी नहीं है। So when there is accountability is when if we take another brother with you, or if you take your wife with you, if you're married, it is very good. उसके अंदर अगर ये जिम्मेवारी है कि अगर आप किसी भाई को साथ में लेके जाए, या हो सकता है आप शादीशुदा हैं तो अपना वाइफ को साथ में लेके जाए, तो वो अच्छी बात है। Because Satan is out there trying to destroy the testimony of believers. क्योंकि शैतान बाहर में बैठा हुआ है और दुष्ट आत्मा है कि वो हमेशा ताक में रहता है कि कब किसी विश्वासी का जीवन को नष्ट कर सके। And we'll just close by reading from Ephesians chapter 6. और हम लोग अंत करेंगे इफिसियों की पत्री को पढ़ते हुए, And we'll read verses 12 and 13. 12-13 पढ़ेंगे। This is why, verse 12. For our battle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the world powers of this darkness, against the spiritual forces of evil in the heavens. This is why you must take up the full armor of God, so that you may be able to resist the evil day, and having prepared everything to take your stand. क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। The Lord Jesus Christ has defeated these evil powers. और परमेश्वर क्या है कि शैतान का जो शक्ति है उसको नष्ट किया है, हरा दिया है। The Lord Jesus Christ died on the cross to save us from this evil power. और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्या है, क्रूस पर मरा है ताकि वो शैतान का शक्ति को हरा सके। And when we have the cross, that is when we continue to believe in the Lord Jesus Christ and depend upon the Lord Jesus Christ every day, that will protect us from all the evil powers. और प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते हैं कि वो हमारा लिए मारा गया है और हमारे लिए जीवित है, तो हमें क्या है कि शैतान का सारी शक्तियों से हमें बचा सकता है। Okay, so every day walk in the light of the Lord Jesus Christ. इसलिए हमें हमेशा हर एक दिन क्या है, परमेश्वर का ज्योति में चलना है। So that's why we have a lifestyle. Our lifestyle is to pray every morning. और हमारा जो दिनचर्या है वो क्या है कि हमें हर एक सुबह में प्रार्थना करना है। Pray before you go out. प्रार्थना करना है जब हम बाहर जाते हैं उससे पहले। Pray for your food. खाना के लिए प्रार्थना करना है। Pray before you go to bed. सोने से पहले प्रार्थना करना है। So our lifestyle should be like this, a life of prayer. तो हमारा जो दिनचर्या या जीवन है इस प्रकार से होना चाहिए कि हम प्रार्थना में लगे रहें।
and walk in the spirit of the Lord. अब परमेश्वर का आत्मा में चलें। The Lord will help you defeat all of these evil powers that are outside. अब परमेश्वर जितना भी शैतानी शक्ति है उसको हरा सकता है। May the Lord's name be glorified. अब परमेश्वर के नाम की महिमा हो। Thank you.